कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नए नियमों को लागू कर दिया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि रोजाना जिला में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए लोगों को कड़ाई से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है और पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह कोरोना मामलों को देखते हुए यह देखे कि सभी नियमों का पालन हो रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने नए निर्देशों बारे भी जानकारी दी। चंबा जिला में बाकी जिलों की तरह और पूरे देश की तरह जो है कोविड के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये वृद्धि को हम इसको रोक पाएं, इसको कम कर पाएं और स्थिति को नियंत्रण में रखें, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस को हम बार बार रिव्यू भी कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है उसको भी कर रहे हैं। जैसे सरकार के आदेश थे कि हम बॉर्डर पे लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के ना आने दें ताकि उनकी एक मॉनिटरिंग हो और उनको क्वारंटीन के लिए जो है वो मॉनिटर किया जाए। तो वो हमारी बॉर्डर पोस्ट 27 तारीख को तुन्नुहट्टी में शुरू होगी है। एक एक्स्ट्रा बॉर्डर पोस्ट हमने लाडू में लगाई है। इसके अंतर्गत खैरी में भी हमारी एक बॉर्डर पोस्ट जो है वो काम कर रही है और वो डेटा जो आ रहा है उसको हम प्रधानों के साथ भी शेयर कर रहे हैं और वो रियल टाइम SMS प्रधानों को और जो अर्बन लोकल बॉडीज के जो हमारे रेजिडेंट हैं उनको जा रहा है। और जैसे उनको जिम्मेवारी दी गई है कि ये लोग जब घर में आएँ तो इनको मॉनिटर किया जाए ताकि ये 14 दिन अपने घरों में रहें और जो संक्रमण अगर उनमें है तो वो बाहर ना फैले। तो मेरी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे भी अपील है और अपने पंचायती राज संस्थाओं के लोगों से अपील है कि इस व्यवस्था को बिल्कुल सही तरह से लागू करने में सहायता करें, क्योंकि इससे चंबा जिला में बाहर से जो संक्रमण आएगा उसको हम रोक पाएंगे। चंबा जिला में जैसे आजकल काफ़ी विवाह शादियों के जो है वो काफ़ी ज़्यादा शादियाँ विवाह हो रहे हैं, तो उसमें लोग जो हैं थोड़ा सा सावधानी बरते हैं। तो जो धाम है उसको बंद कर दिया गया है और उसी तरह से रिसेप्शन भी शादियों में नहीं होंगे। मुंडन सेरेमनीज जो हैं उसको लेके लोग जो हैं लोगों के आवेदन भी आ रहे थे और लोगों से ये सूचना भी मिल रही थी कि बहुत सारे इस तरह की आयोजन लोग करना चाहते हैं, तो उसको भी मनाही कर दी गई है। मुंडन अगर आपने करना है तो आप अपने परिवार के लोगों के साथ उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और किसी तरह का सामाजिक फंक्शन आप नहीं करेंगे। कार्यालयों में अनावश्यक लोगों का जो है प्रवेश जो है वो रोका गया है, लेकिन जो जेन्युइन मामले हैं उस केस में मैं भी लोगों को मिलता हूं और बाकी कार्यालयों में भी इस तरह की हिदायतें हैं। बाकी लोग ऑनलाइन सर्विसेज का प्रयोग करें ताकि उनका फिजिकल जो विजिट है वो रिड्यूस हो और कोविड को हम रोक पाएँ। बाजारों में भी थोड़ी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चंबा शहर में हमने वन वे व्यवस्था आज से लागू की है, क्योंकि बाजार में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और गाड़ियों के चलने से लोगों की चलने की जगह और रिड्यूस हो जाती है। तो गाड़ियों का ट्रैफिक भी थोड़ा रिड्यूस हुआ और लोगों को भी पैदल चलने के लिए भी एक व्यवस्था लागू की है ताकि वन वे से लोग चलें और फिजिकल डिस्टेंस जो है मेंटेन करें। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हेल्थ सेटअप की लिमिटेशन है, तो मेरी लोगों से यही अपील है कि वो कोविड को बहुत गंभीरता से लें। इसको लाइट लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन लोगों को भी कोविड हुआ है अगर आप उनसे एक्सपीरियंसेस उनके सुने तो बहुत ही डिफ़िकल्ट स्थिति है और अगर आप हॉस्पिटल में जो है एडमिट होते हैं तो वो व्यवस्था भी किसी भी सिस्टम में एक लिमिट तक ही लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं हम। तो सहयोग करें सिस्टम का, चाहे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सिस्टम की ये जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम पिछले 1 साल से लगातार डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, दूसरे स्टाफ जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनकी भी एक लिमिट से ज़्यादा वो अपना पूरा ध्यान कोविड को नियंत्रित करने में रह रहे हैं। तो लोगों से संयम से काम लें, अपनी जिम्मेवारी समझें, सिर्फ अधिकारों की हम बात ना करें, अपने कर्तव्यों की भी बात करें। वैक्सीनेशन के लिए हम पिछले काफ़ी समय से लोगों को अपील भी कर रहे थे। आजकल थोड़ा सा लोगों का रश वैक्सीनेशन सेंटर में बढ़ा है। लोग आएँ, हम अच्छी बात है कि आएँ, लेकिन वहाँ पे भी एक जिम्मेवार नागरिक की तरह बिहेव करें, लाइनों में लगें, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हर जगह पुलिस जो है वो सरकार नहीं लगा सकती, इतनी व्यवस्था होती नहीं है।
तो अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगे, अपनी जिम्मेवारी समझेंगे और दूसरे के प्रति हमारा रवैया जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो मुझे लगता है हम बेहतर स्थिति में होंगे और लॉकडाउन जैसी स्थिति को हम बचा पाएंगे और स्थिति अपने काबू में रख पाएंगे। बॉर्डर्स को लेकर क्या व्यवस्था है सर, एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से? बॉर्डर को लेके प्रशासन और जो हमारे पुलिस है वो बॉर्डर्स को जो भी लोग आ रहे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसको देख रहे हैं और उससे QR कोड से उसको स्कैन करते हैं। जैसे ही QR कोड से स्कैनिंग होती है उस बंदे का प्रवेश हिमाचल में होता है और उसकी सूचना तुरंत जो है पंचायत प्रतिनिधियों को मिल रही है और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा। कल भी जितने भी लोग आए मैक्सिमम लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखी थी, चाहे वो अपनी गाड़ियों में आए चाहे वो जो बसेज में आ रहे थे, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करके नहीं आ रहे हैं उनकी वहीं पे मौके पे रजिस्ट्रेशन की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक सेवाओं को छोड़ के, जैसे कोई अगर एसेंशियल आइटम्स जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो इस कैटेगरी से एग्जम्प्टेड है। उसके अलावा बाकी सभी लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के साथ और एंट्री चेकिंग करने के बाद ही बॉर्डर से अंदर आ रहे हैं। सर, जो इंटरनल हिमाचल से आ रहे हैं अन्य जिलों से, जैसे HRTC की बस सर्विस वगैरह चल रही है, उनके लिए क्या हिदायत है सर? उनके लिए फिलहाल ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन की कंपल्सरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने ये जरूर अपने आदेश में कहा है कि वो भी जब वापस आए, क्योंकि दूसरे जिलों में भी संक्रमण बहुत है, तो स्वयता जो है वो अपने आप को अलग रखें, लोगों से मिक्स ना हो, लगभग कम से कम 7 दिन अपने आप को अलग रखें और अगर उनमें किसी तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो अपने आप को जरूर टेस्ट करवाएं। और उस तरह से अगर हम सारे जो विद इन स्टेट भी अगर लोग मूवमेंट जो है उसको भी अगर मॉनिटर करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है लोगों को भी इनकन्वीनियंस होगी। तो हम उस स्थिति को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन अगर स्थिति जो है और ज़्यादा खराब होती है तो मुझे लगता है वो मॉनिटरिंग भी इन प्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।